काशी का पहला सुपर स्पेशलिटी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल, चुने सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय। मयि देहि मित्रस्य गणेनिकासि चक्षुस्पा असि चक्षुर्मे पाहि चिक्पतिस्त्वा पुनातु भागपतिस्त्वा पुनातु देवस्त्वा सविता पुनात्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिस्तस्य ते पवित्रपदे पवित्रेण यस्यैकं पुने तच्छके यमावो देवास ईमहे सत्यधन्वतिरसीहमासं तं पाहि। मंगलाचरण संपन्न हुआ। अब अधिक आशीर्वचन प्रस्तुत करें। कोरोना तो पूरी तरह समाप्त हुआ नहीं, हो सकता भी नहीं है, वायरस तो रहते ही हैं, लेकिन फिलहाल वो जिस तरह से बढ़ रहे थे वो बढ़ गए हैं। तो अब कोरोना की चर्चा नहीं है। ऐसे समय में हम लोगों ने सोचा कि एक काम जो उस आपाधापी में रह गया था, अब उसको शुरू करने का समय आ गया। और वो काम कौन सा आप लोग समझ सकते हैं। वो काम ये है कि कोरोना के समय में जिन लोगों ने अपने प्राण गंवा लिए, प्राण तो उनके चले ही गए, लेकिन उनका बड़ा दुर्भाग्य था। अगर आपको पहुंचना है तो आपको मैं एक पूजा देता हूँ। तो ये सम्मान हमारे लिए पूजा का काम कर रहा है। ये मात्र सम्मान नहीं है, ये सच्ची में आज हम लोगों को एक नई जागरूकता, एक नई चेतना मिली है इस सम्मान के माध्यम से। और हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा दायित्व वो और ज्यादा बढ़ जाता है। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आपका बारंबार श्री विद्यामठ के इस पवित्र प्रांगण में इससे वार्ता तो है ही, एक छोटा सा कार्यक्रम भी है जो आप लोगों के माध्यम से ही लोगों को देखने को मिलेगा। और वो ये है कि आप लोगों ने कोरोना का काल देखा, कवर किया, अपने जीवन को दांव पर लगाया। तो ये जो बहुत बड़ी संख्या में मृत्यु एक साथ हुई, ऐसी हमारे पुराणों में कपिल मुनि के शाप से राजा सगर के 7,000 पुत्रों के भस्म होने की कथा से उल्लेख मिलता है। लगा इकट्ठे 7,000 लोग एक साथ कालकवलित हो गए थे, अचानक उनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में उनके उद्धार के लिए प्रयास किए गए थे और उसी में गंगा जी को भगीरथ धरती पर ले आए। ये कहा गया था कि गंगा जल से अगर उनकी अस्थियों का संस्पर्श हो जाएगा। देखें, कैमरों में उनको चित्रित किया, जिनको अभी तक आपने जनता के सामने रखा भी है, हम जानते हैं, क्योंकि अभी वो परिस्थिति ही नहीं आई है कि लोगों के सामने उन दृश्यों को चित्रित कर दिया जाए। आपने उनका संग्रह रखा हुआ है। आएगा समय जब सब लोग सुखी हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, तब हम दिखाएंगे कि देखो ये था। कोरोना के भगीरथ होंगे, लेकिन आज यमुनोत्री की गंगा के ये 2 भगीरथ हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मयंक जी थोड़ा सा उनकी माला बोला भैया, थोड़ा हाथ पीछे करो आदरणीय महोदय, थोड़ा ऐसे। हाँ, हाथ पीछे करिए। विकास जी मोबाइल थोड़ा अंदर करिए। ये श्री गौरव तिवारी जी हैं। अब आप दोनों साथ हो जाओ, आप दोनों साथ हो जाओ। सही है। हाँ, कर रहे हैं। ये अभी है ना, ये गंगा जल है, बड़ा जी, ये गंगा जल कोरोना वगैरह को दिया जा रहा है। जो योजना हम लोगों की बनेगी उसके अनुसार
इसका प्रयोग कर सकेंगे। अब इसको दिखाते हुए आप आ जाइए, अब हम सब थोड़ा और आगे क्या करें, तो इधर खड़ा करना दोनों। मैं थोड़ा सा हाथ और ऊपर कर देगा लंबे जगह वाला। पैकेट में शरीर को बंद कर दिया गया है, बिना पैकेट खोले ही गड्ढे खोद करके जेसीबी से उसमें लाशें डाल दी जा रही हैं। ऐसे समाचार आप लोगों ने बताए कि घर वाले इस डर से सही से संस्कार नहीं हो सकते, और हम सनातन धर्मी ये मानते हैं कि मृत्यु के उपरांत किसी व्यक्ति को सही संस्कार होने चाहिए, नहीं तो उसकी सद्गति बाधित होती है। तो अब हम लोगों ने ये सोचा है कि इस कार्य को आगे बढ़ाने का अवसर आ। कोरोना से हुई थी, कुछ की मौत कोरोना से नहीं हुई थी, जो कि सरकारी डेटा कहता है। जैसे लोगों का कहना था कि इनकी मौत कोरोना से हुई, लेकिन सरकार कहती थी जो रिपोर्ट्स आती थी वो कोरोना से नहीं हुई थी। बहुत सारे लोगों की मौत कोरोना से हुई थी, लेकिन उनको सरकारी आंकड़े में नहीं दिखाया गया था। तो इसका डेटा कैसे कलेक्शन होगा? देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं उसको समझिए। हम लोग ये कर रहे हैं कि कोरोना काल में जिनकी मृत्यु हुई और संस्कार ठीक से नहीं हो पाया, तो कोरोना काल से कोरोना का मतलब है, कोरोना रोग से कोरोना का मतलब नहीं है। तो कोरोना काल में जिनकी मृत्यु हो गई और संस्कार, क्योंकि माहौल ऐसा था, नहीं हो पाया, तो उनकी सद्गति के लिए यह कार्यक्रम किया जाए। इसलिए महाराज जी, सनातन धर्म में एक बार फिर जो बाबा हैं उस सवाल उठ रहे हैं, बहुत से लोग उनसे परेशान हो रहे हैं, तो इसमें क्या कोई पीठ से कोई बाबा ये भी तो हैं जो कोरोना में चले गए लोगों के संस्कार के बारे में सोच रहे हैं, उनकी सद्गति के बारे में सोच रहे हैं। ये भी तो बाबा ही हैं। तो बाबा तो सभी हैं। इन बाबा की चर्चा करो जो ऐसे कार्य कर रहे हैं। तो लाख रुपए फीस भी ले रहे हैं। लिया जाएगा? हाँ जी, यूपी में जो विद्यमान बाबा जी है, बाबा योगी आदित्यनाथ, उनसे भी सहयोग लिया जाएगा इस कार्य में? देखिए, बिल्कुल हम तो सबसे सहयोग लेंगे, सबके दरवाजे पे जाएंगे और सबको कहेंगे कि कम से कम इस मामले में हम लोग एक होकर के खड़े हो जाएं, ताकि जो चले गए वो तो चले गए हैं, उनकी सद्गति तो बताई गतिविधि के अनुसार होगी, लेकिन जो बचे हैं उनको लगे कि पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा हुआ। मैं गौरव तिवारी हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ और हमारे विश्व का पहला सनातनी OTT प्लेटफॉर्म है OTT 56। ये OTT 56 प्लेटफॉर्म है, सनातनी है, विश्व का पहला है। तो ये क्या कार्यक्रम है? देखिए, एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मनोरंजन अभी शॉर्ट हो गया और वो मोबाइल में कन्वर्ट हो गया है। ऐप के थ्रू लोग आजकल मनोरंजन को देखते हैं और OTT उसका सबसे बड़ा माध्यम है। और विडंबना ये है कि OTT पर अभी रेगुलेटरी नहीं है, तो वहाँ पर अश्लीलता और सनातन धर्म को नीचे दिखाना, जैसे बॉबी देओल की वेब सीरीज़ आई थी आश्रम, ऐसे कई प्रोग्राम उसमें आते हैं। तो हमें ऐसा लगा कि उसका उत्तर देने के लिए कोई तो एक जगह चाहिए, कोई तो एक मंच चाहिए। तो ये OTT 56 सनातनियों का पहला OTT चैनल है और इस पर सनातन धर्म से रिलेटेड प्रोग्राम दिखाए जाएंगे, ऐसा OTT 56 है। ये चैनल कोई भी डाउनलोड कर सकता है, किसी भी देख सकता है, इसका कोई शुल्क लिया जाएगा? नहीं, OTT चैनल कोई भी डाउनलोड कर सकता है, इसका कोई शुल्क नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे पेड, जैसे सपोज करें आपकी कोई फिल्म है और आप उसका कोई टिकट रखना चाहते हैं, तो उस टाइम पर आपको वो टिकट उसका पे करना पड़ेगा, वैसा उसमें एक पेड ऑप्शन होगा। कोरोना काल में की बात आई, तो कोरोना काल में जो मृत्यु हुई है लोगों की, उनके लिए क्या प्रोग्राम लेके आ रहे हैं? उसमें सबसे बड़ी बात तो ये कि शंकराचार्य जी स्वयं उसकी मॉनिटरिंग करें। शंकराचार्य जी की देख रेख में सारी चीज़ें हो रही हैं। शंकराचार्य जी ने कई सारी आध्यात्मिक गाइडलाइन उसमें तय करी हैं कि कैसे मंत्रोच्चार होगा, कैसे वैदिक कार्यक्रम होगा, किस माध्यम से, किस पद्धति से लोगों को मोक्ष और मुक्ति की तरफ वो लेके जाएंगे। वो सारे प्रोटोकॉल शंकराचार्य जी ने डिसाइड कर रखे हैं, जो हम अपने माध्यम से, OTT चैनल के माध्यम से प्रचार से लोगों के बीच में लेके जाने वाले हैं। क्या हेल्पलाइन नंबर जारी किया है आपने, लोग जिससे जुड़ के अपनी बता सकें और डाटा कलेक्ट? हाँ, हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि हम लोगों से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग अपना डेटा हमें दीजिए। डेटा का मतलब हो गया कि जिस परिवार ने, जिसने भी जिसको खोया है, उसकी 3-4 चीज़ें हमें चाहिए। उसका गोत्र चाहिए, उसका नाम चाहिए, उसका स्थान चाहिए और वो कहाँ किस काल में वो मरे, वो डेट हमें चाहिए। ऐसा डेटा आने के बाद में वैदिक मंत्रोच्चार से उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। और एक हेल्पलाइन नंबर हमने जारी करा है 9990304275। इस माध्यम से वो अपना डेटा को हमें सेंड कर सकते हैं। ठीक है। वार्ता बुलाई है, भागीरथ सम्मान भी दिया है, क्या है ये?
ये जो कोरोना नाम की विभीषिका हम लोगों के बीच में आई थी, जिससे पूरे विश्व में जाने कितने लोग काल कवलित हो गए, उनमें से बहुतों का ठीक से संस्कार भी नहीं हो पाया, अंतिम संस्कार। तो उनकी सद्गति के लिए प्रार्थना करने का हम लोगों का विचार है। आगामी 6 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक काशी जी में ये आयोजन किया जाएगा। श्रीमद् भागवत की कथा और दूसरे जो सद्गति के उपाय हैं शास्त्रों में बताए गए, उन सब का आश्रय हम लोग लेंगे और सब के लिए जो लोग भी उसमें काल कवलित हुए हैं उनके लिए प्रार्थनाएं करेंगे ताकि उनकी सद्गति हो। यही नहीं, केवल सनातन धर्म के नहीं, जिस भी धर्म के वो होंगे उस धर्म के अनुसार की उनकी प्रार्थना भी कराई जाएगी ताकि सबका मोक्ष हो, सबकी सद्गति हो और सबका जो मृत्यु अनंतर का जीवन है वो सुंदर बन जाए। 11,000 ब्राह्मण यहाँ पर आएंगे और पूजा पाठ करेंगे, तो ये कहाँ पर, ये कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए, काशी में होगा, ये तो हमने बता ही दिया। अब काशी में कौन सी जगह होगी उसके लिए थोड़ा समय रुक जाइए, वो भी बता देंगे। कैसे कुछ विश्व से डाटा कलेक्ट करेंगे आप? पूरे विश्व की बात कर रहे हैं तो देखिए, सरकारें हैं, सरकारों के पास जानकारी है, हम उनसे मांगेंगे। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उनके पास इस बारे में WHO है, स्वास्थ्य के बारे में सब डाटा रखता है, उसके पास हम लोग जाएंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग जानकारी लेकर के जहाँ जहाँ से जानकारी मिलेगी उन सबसे सीधे जो पीड़ित लोग हैं उनसे डाटा ले लेंगे। सब जगह से डाटा मिल सकता है, जहाँ से मिलेगा वहाँ से लेंगे। रथ की बात हो रही है, जागरूकता रथ जो आज होगा, ये जागरूकता जो है वो इस कार्यक्रम के बारे में भी और कोरोना आदि के बारे में भी बताने के लिए रथ तैयार किए गए हैं OTT 56 चैनल के सहयोग से, और वो रथ लोगों के बीच में जाएंगे, कार्यक्रम के बारे में बताएंगे, लोगों का जो डाटा है उसके द्वारा भी कलेक्ट हो जाएगा और इसी के साथ साथ लोगों को इस भावना से जोड़ा जाएगा कि हम लोग सब मिल करके परस्पर एक दूसरे का सहयोग करें और सबकी सद्गति हो। महाराज